बोलो आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांतिनाथ कुंठनाथ रहनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय। आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा साइनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगतास्ते पाठकाः साधवाः श्रुत्या योग जनेश पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्प कारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय भय सज सावधान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोदारण धीरानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरण शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटका विधान शास्त्र रसावादन मदोत्कर मधुकर समावरणा नाम निज कुल कमल विकास नहीं मातंडावतर नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रीमाणि जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी एवं आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज दोनों संघों के सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा होती है। उसी श्रृंखला में राजधानी दिल्ली में कनाट प्लेस स्थित भगवान भरत ज्ञानशिली तीर्थ क्षेत्र से अभिषेक आप लोग देख रहे हैं। जल का कलश हाथ में लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्की कई डोल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर साभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा दिया है माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिजकर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तेलों के मंगलमय सौख्य पाऊं।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वसु मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज सु चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम नवम राशियावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चन्नालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिगम तो विभोरोतार्यामीति मंगलारती ओरणम उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधांब से नित करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नप्स्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरसु दीप सुदूप फलार्घिकै धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशाय सर्व परकट द्रौपद विनाशाय सब ठाम डामर विनाशो हम राम रीम रूम नवम राश्य नमः। आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानु चतुर्भिसंगस्य संगपति श्रीमती अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नस्य जैन संगपति श्रीमती नाम का निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत ब्याह दिल्ली मासी परिवारस्य कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन मनीष जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद सपरिवारस्य संगपति श्री जिंदात जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरिवारस्य श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीचवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगे तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी प्रभारस्य श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सरगणस्य श्री श्रीमती लीलावती जैन टोंगिया मथुरा वाले जयपुर राजस्थान परिवारस्य श्रीमती अर्चना अमरचंद जैन टिकैत नगर उत्तर प्रदेश शुभकामनाओं से सपरिवारस्य श्री रमेश काला 61वें जन्म दिवस पर विमल कुमार कैलाश चंद नितेश पंकज विवेक तरुण अभय जिनेश एवं काला परिवार विवेकानंद स्कूल वाले टोंग राजस्थान सपरिवारस्य एक अयोध्या में रत्न प्रतिमा के निर्माण के पुण्यादक परिवार श्री कैलाशो श्रीमती कैलाशो देवी जैन पीयूष कुमार जैन सराफ वर्षा जैन प्रहस जैन बहराइच उत्तर प्रदेश निवासी परिवारस्य प्रतिदिन के सांधारा के पुण्यादक प्रवासी दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन आशु जैन रुचि जैन इंदौर श्री कैलाश चंद जैन सराबा आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका अशोक निशा श्री विनायका प्रभार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू प्रभार देवलगांव राजा श्री मुकेश जैन ठेकेदार
नासिक महाराष्ट्र। श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरुबार टाउन दिल्ली। डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन अस्से जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायराराम शरणया सेठी दीमापुर नागालैंड। श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी पावत। श्री कमले दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा इन्ना माई पुण्या चार परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी जैन शोरम वाले के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रेरण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोली परिवार हैदराबाद। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन शैली जैन रेमन इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्री राजकुमार सेठी श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि प्रणति से प्रसिद्ध नाम का सौरभ सत्रा सेठी कलकत्ता। श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान। श्री गंधर्व जैन संजय जैन नंदू जैन मुंबई। श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद। श्री आस्था अर्चित जैन पी के जैन सुषमा जैन गाजियाबाद। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु बिक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री अशोक जैन श्रीमती अलका अविरल सोनल जिनेन्द्र अदिति जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा। श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरियन जैन डालीगंज लखनऊ सपरिवार। श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन। श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन। श्री सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता सियान श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री चक्रेश कुमार श्रीमती कमलेश जैन स्वास्थ्यलाबाद पांडवनगर दिल्ली। श्री सुरेश कुमार मीरा देवी अभिषेक सोनम अंकित संस्कार जैन बेलदा। श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या। श्री विकास राकेश सलोनी रुचका हार्दिक खुशी पांड्या कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम। श्रीमती शशि महेश गंगवाल श्री सहयोग गंगवाल अजमेर राजस्थान। सौ सुमन भाई श्रीपाल चंदी सौ ममता महावीर सौ रेखा योगेश महिमा सिद्धार्थ समृद्धि अविका बढ़ परिवार वापी औरंगाबाद। श्री श्याम सुंदर शशि प्रभा राजेश संजय जैन धनावत। श्री राजेंद्र प्रसाद प्रेमलता धनावत कटक मुंबई। श्री सुमेर मन नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता सपरिवार। श्री सुरेश चंद्र शकुंतला जितेंद्र कुमार सपना संयम लोहारिया सौ साक्षी आलोक भट्ट खंडवा मध्य प्रदेश। श्री पदम कुमार सेठी श्री अभय शिल्पा से कनिष्का जैन निर्णय बिहार नई दिल्ली। श्रीमती भगवती देवी जैन श्री रतन राकेश जैन खार मुंबई। श्री शांतिलाल भगवती देवी जैन लोणदिया भिंडर उदयपुर राजस्थान। गुरु भक्त परिवार श्री जय जोशी मुंबई। मुनि श्री यतीन सागर महाराज की 116वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर इंद्रलाल प्रेमलता भास्कर बिंदु तन्वी अलका अंजलि अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान। श्री सतीश कुमार अमित कुमार अतुल कुमार जैन रामगंज मंडी। श्रीमती कौशल्या जैन पदम जैन दिनेश जैन चिराग जैन दीपाक जैन कोटा राजस्थान। श्रीमती जैनमती जैन के पुत्र श्री विजय कुमार जैन पत्रकार। श्री इंदु पूनम जैन सौरभ जैन तहसील फतेहपुर उत्तर प्रदेश। श्री माणिकचंद बिरजी देवी सुनील राजेश अनली जैन जयपुर राजस्थान। श्री सतीश जैन स्वास्थ्य लाभार सदना मेरठ उत्तर प्रदेश। लाडनू निवासी अग्रवाल जैन श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ कुमार मनोज कुमार कुमारी परिधि जैन सपरिवार मुंबई। श्री प्रमोद जैन सुनीता जैन मानसरोवर जयपुर राजस्थान। श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला। श्री विशाल हंसिका हृदय जैन श्री प्रीति हर्ष कीर्ति राहुल पहाड़िया लुनियावास वाले शिलांग मेघालय महाराष्ट्र निवासी मेघालय निवासी परिवार। श्री विजय जैन रश्मि जैन दिल्ली निवासी परिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व मोहम सर्व अग्निभयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चक्षुचक्रिका दुर्घटना भयम
सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्ववाष्पहानि विस्फोटक भयम सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्वविद्युत दुर्घटना भयम सर्वभूकंप दुर्घटना भयम सर्वभूतिधार्विंद्रडाक्ति साकिन्यादि भयम सर्वधनानि भयम सर्वव्यापार हानि भयम सर्वराज भयम सर्वचौर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वशत्रु भयम सर्वशोक भयम सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम सर्ववैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वात्मरोध ध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वअयसः सर्वपापम सर्वविद्याम सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूरगृहभयम सर्वदुःखम सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर से कर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर वर्धमान अलंकृत सीमा भी शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे भरत भगवान चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान श्री 30 क्षेत्रे 20 संवत 2547 में मासोत्तम मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथौ रविवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान अयं शानदारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्कात्रावसौकनाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामरूप शांति निवस सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन को लेकर घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जले न जिन प्रतिमाया मस्य कतुबरी शांतिधाराम क्रम चतुर्भिसंगस्य आचार्य अनेकांतगर महाराज चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च समस्त दिगम जैना नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जो ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निर्भामि स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए। हे करुणानिधि बहु दुख में तो जाते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्भामि स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान आचार्य शांति सागर स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान चंपापुर वासपूज्य भगवान की जन्मभूमि में विराजमान 31 फीट के वासपूज्य भगवान हसनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान 31 फीट के भगवान शांति कुंद रहनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। नीलगंधे अक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप रूप श्रीवलादी अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव से मैं आपकी करूं सदा दीजिए निवात मोक्ष भूलिए निकदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। जल फल वसु चरिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धतार पूजत पापी हरो श्री वीर महावीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष भगवान महावीर स्वामी मनोकामना सिद्धिकारक भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं राजधानी दिल्ली में विराजमान भरत स्वामी के श्री चरणों में एवं ह्रीं में विराजमान चतुर्विंशति शंकर के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्भामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्घ के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु मामले। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर भी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर के एवं उनकी परंपरा में आचार्य अनेकांत सागर महाराज के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। नमोस महाराज जी नमोस।
पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदा। एक दो सूचनाएं सभी भक्तों को सूचित करना है। राजधानी दिल्ली में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 70वां संयम दिवस एवं 88वां जन्म जयंती दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जो सभी प्रकार के रोग शोक महामारी आदि को दूर करने वाला, अनेक विपदाओं से दूर करने वाला ऐसा सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन यहाँ पर होगा। कोई भी इंद्रनाणी बन करके केवल 11,000 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके और सिद्ध चक्र विधान में परोक्ष रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होने का लाभ ले सकते हैं। और 18 तारीख को अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन का सम्मेलन, 19 तारीख को अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की ओर से पूर्व अध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र सराफ लखनऊ का अभिनंदन समारोह युवा परिषद के द्वारा 19 तारीख को दोपहर में, और 20 तारीख को प्रातःकाल एवं मध्याह्न काल दोपहर में विज्ञानदिली सभा एवं गणनी ज्ञानमती पुरस्कार, जो त्रिलोक शोध संस्थान द्वारा स्थापित पुरस्कार है, सन 1995 से स्थापित है, वो प्रदान किया जाएगा। और कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होंगे। अयोध्या विकास का भी अधिवेशन होगा, तो ये कार्यक्रम लगातार 11 तारीख से प्रारंभ होकर के 20 तारीख तक चलेंगे। और 18, 19, 20 3 दिवसीय ये सम्मेलन, विज्ञानदिली सभा, पुरस्कार आदि के कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होंगे। पूज्य माता जी के पाद प्रक्षाल का अवसर भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और पूज्य माता जी के कर कमलों में एक शास्त्र भेंट करने का अवसर भी आपको प्राप्त करने का सौभाग्य मिल सकता है। केवल 5100 रुपये की राशि में अथवा 8800 रुपये की राशि में आप शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य ले सकते हैं। इस तीर्थ पर जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, राजधानी दिल्ली का, ये यात्रियों की सुविधा, जो दिल्ली के बाहर से आते हैं उन सभी यात्रियों को ठहरने की सुविधा यहाँ पर कुछ दिनों के बाद प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर निर्माण होगा फ्लैटों का, भोजनालय का सुंदर निर्माण होगा। तो ये सब कार्य यहाँ पर संपन्न होंगे। जो भी महान भाव इस तीर्थ निर्माण के लिए मात्र 51,000 रुपये की राशि प्रदान करेंगे, उनका नाम यहाँ पर शिलालेख पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेगा। कल क्षेत्र पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है, सैनिटाइज करने के लिए। तो आप सभी से अनुरोध है, जो दर्शनार्थी कल नहाएं और परसों अथवा आज शाम तक दर्शन करने के लिए पधारें। कल हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है। सभी को शुभकामनाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदनी चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदनी चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्णे नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्णे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्णे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्णे नमः। भव्यात्माओं, सुदम में आओ संतो। हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है भगवान महावीर की वाणी से मैंने सुना है, भगवान महावीर ने जो आगति गति चौनों बादम आदि जीवों की आगति गति चवन उत्पाद बंध और मोक्ष आदि की जो व्यवस्था बताई है, और तक्कम कलम मनोमानस्यम तर्कशास्त्र मानसिक जो है विषय, और जो भी विषय बताए हैं, सब लोहे सब जीवे सब भावे, सर्वलोक सर्वजीव सर्वभावों की जो व्यवस्था बताई है, सब मैंने भगवान महावीर से सुना है।
ये कौन कहते हैं? श्री गौतम स्वामी, जो साक्षात दीक्षा लेते ही अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान आदि से सहित थे, ऐसे उन्होंने कहा हुआ है। ये बात हमने सुनी है। आज रविवार है, अभी 7 बजे मनोकामना सिद्धि विधान भी होगा। और रविवार के दिन जो मैं जल मंत्रित के मंत्र बुलवाती हूँ, वो भी मंत्र आप सुनेंगे। जल को मंत्रित कर सकते हैं, जल को मंत्रित करें। और सरसों मंत्रित करने का भी मंत्र बुलवाऊंगी, आप बोलेंगे ओम ह्रीम हरम नमो आमो से पत्तानो, ओम ह्रीम हरम नमो खेलो से पत्तानो, ओम ह्रीम हरम नमो जलो से पत्तानो, ओम ह्रीम हरम नमो विपो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो सबो से पत्तानम, दम जलम अमृतम भवतु भवतु स्वाहा, ओम ह्रीम हरम नमो आमो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो खेलो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो जलो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो विपो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो सबो से पत्तानम, इदम जलम अमृतम भवतु भवतु स्वाहा, ओम ह्रीम हरम नमो आमो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो खेलो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो जलो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो विपो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो सबो से पत्तानम, इदम जलम अमृतम भवतु भवतु स्वाहा। ये जल मंत्रित करने का मंत्र हुआ। अब आप सरसों मंत्रित कर लें, चारों तरफ डालें, जिससे किसी प्रकार की बाधाएं उपस्थित न हो। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा, ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा, ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ये सरसों मंत्रित करने का मंत्र है। इसे सरसों को मंत्रित करके और चारों तरफ बार बिखेर दें, सब प्रकार से सुरक्षा रहेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब आप चलेंगे। आज भगवान महावीर स्वामी जो जम्बूद्वीप में हस्तिनापुर पर विराजमान है, हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान कल्प वृक्ष स्वरूप भगवान महावीर स्वामी, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए अभी आप मनोकामना सिद्धि विधान भी करेंगे। बर्बाद ना हो। कल मैं आदि पुराण का जरा प्रकरण स्वाध्याय देख रही थी, कर रही थी। एक प्रकरण बहुत ही सुंदर आया, आपको बताऊं। आदि पुराण भाग 2 में जो छपा हुआ है, भरत चक्रवर्ती जिन्होंने 6 खंड पर विजय प्राप्त करके और पुनः अयोध्या में एक छत्र शासन कर रहे थे, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में नमन करते थे और जिनकी आज्ञा, जिनका ऐश्वर्य पूरे 6 खंड तक, एक छत्र शासन पूरे 6 खंड तक चलता था, ऐसे चक्रवर्ती भरत। उन्होंने घंटे बनवाए भगवान के, जो मंदिर में आप घंटे बजाते हैं, घंटे बनवाए, बड़े बड़े घंटे, रत्नों के घंटे बनवाए, स्वर्ण की उसमें जंजीर लगवाई और वो घंटे बहुत सुंदर, उनमें भगवंतों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण करा दी, भगवंतों की प्रतिमाएं उसमें बनवा दी। भगवंतों की प्रतिमाएं सहित 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं सहित जो घंटे उन्होंने बनवाए, 24 घंटे, और उन घंटों को अपने राजमहल के दरवाजे पर और गोपुर के दरवाजों पर सर्वत्र लगवाए। और जब वो अपने गोपुर द्वार से अयोध्या में प्रवेश करते या अपने महल में प्रवेश करते, तो उनमें जो भगवान के प्रतिबिंब थे और वो झुक कर के ही प्रवेश करते थे, उनका नमन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, और निकलते थे तो भी उनको स्मरण करते हुए, उनका नमन करते हुए। पुनश्च तोरण मालाएं बनवाई जो घर के बाहर और दरवाजों पर बंधी, जिनमें ही भगवान के प्रतिबिंब उत्कीर्ण थे। उसी समय से लेकर के ये मंदिरों में घंटे तो लगते ही हैं, बड़े बड़े घंटे, छोटे छोटे घंटे, घंटियाँ, और तोरण द्वार भी बनने लगे। तोरण द्वारों में भी उन्होंने भगवान के प्रतिबिंब बनवाए। तभी से वो तोरण द्वार
और उनको घर से निकलते हुए भी नमन, जाते हुए भी नमन होते थे, इसलिए उसका नाम वंदनमाला भी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। वंदनमाला, आज उसे वंदनवार बोलते हैं, वंदनवार। तो ये युग की आदि में चक्रवर्ती भरत ने जो घंटे और वंदनमाला आदि का प्रचार किया, सारी प्रजा ने अयोध्या में इसी प्रकार से घर घर के दरवाजों पर तोरण द्वार बांधे भगवंतों की प्रतिबिंब सहित। तो बात यही है कि महापुरुष महाजनों येन गतः सपंथाः, महापुरुष जिस मार्ग से जाते हैं, जो मार्ग प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, चलता है, उसी का अनुसरण सामान्य लोग भी करते हैं। और अच्छी बातों का अनुसरण अनुकरण करना अच्छी बात ही है। तो बात यही है कि युग की आदि में भरत चक्रवर्ती ने 7 प्रकार के सप्तपरम स्थान आदि क्रियाओं का भी उपदेश दिया है, और भी जो क्रियाएं हैं श्रावकों की, संस्कार आदि की 48 प्रकार के संस्कार माने गए हैं। बहुत से संस्कार, षोडश संस्कार भी हैं। मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं के संस्कार और जन्म लेते ही बालक के संस्कार, उनका मुंडन संस्कार, उनका कर्णवेधन संस्कार, उनका अन्नप्राशन संस्कार आदि जो संस्कार कई बार हम लोग भी सामूहिक रूप में इसको कराते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार और लिपि संख्यान संस्कार पढ़ाने का, तो ये सब संस्कार उस समय से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। और उसमें वर्णन है कि सब भगवान ऋषभदेव ने स्वयं अपने पुत्रों के पुत्रियों के सब संस्कार किए थे। सो संस्कारों से संस्कारित जब एक पाषाण, संस्कारों से संस्कारित जब एक पाषाण भगवान का रूप ले लेता है, संस्कारों से संस्कारित मिट्टी का घड़ा पानी भरने के काम आता है, संस्कारों से संस्कारित मानव अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेता है। संस्कारों की महिमा। तो भव्यात्मा, इन सब संस्कारों पर हम आप चिंतन करें तो ये संस्कार की परंपरा अनादि है, शास्त्रीय है। 16 संस्कार आदि की परंपरा अनादि है, शास्त्रीय है। और आज भी मैं देखती हूँ गर्भवती महिलाएं भी यहाँ आकर संस्कार कराती हैं। सामूहिक रूप में हमने मुंबई में, दिल्ली आदि को में किए भी हैं, यहाँ संस्कार किए भी हैं, और सामूहिक रूप में भी कराते हैं, व्यक्तिगत भी कराते हैं। संस्कारों का अपना महत्व है। मनुष्य पर्याय में ही संस्कार प्राप्त किए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, मनुष्य पर्याय में ही संस्कार प्राप्त किए जाते हैं। अन्यत्र न नरकों में संस्कार हैं, न देवों में संस्कार हैं, न त्रियंचों में संस्कार है। संस्कार मनुष्यों में ही डाले जाते हैं, मनुष्यों के प्राप्त होते हैं, मनुष्यों में ही किए जाते हैं। अब मैं आपको ले चलूं, एक संस्मरण सहसा याद आ जाता है कि जयपुर में आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज के साथ हम लोगों का चातुर्मास हुआ है सन 1969 का। उस 1969 में जयपुर में चातुर्मास हुआ है। उस समय मैंने उस चातुर्मास में अष्टसहस्त्री का स्वाध्याय प्रारंभ किया, यानी पढ़ाना। उस समय हमारे संग में जो ब्रह्मचारी मोतीचंद थे, जो प्रथम पीठाधीश हुए हैं जम्बूद्वीप के मुख्य रूप से, उन्होंने जो है न्याय तीर्थ की परीक्षा के लिए फार्म भरा, और हम सब पढ़ा रहे थे उन सबको न्याय के ग्रंथ आदि। प्रारंभ से न्याय जीविका, परीक्षा मुख आदि छोड़ा संक्षेप में पढ़ाकर अष्टसहस्त्री पढ़ा रही थी। सबसे ऊंचा न्याय का सर्वोपरि ग्रंथ, न्याय दर्शन में सबसे सर्वोपरि, बहुत ही कृष्ट, जिसका नाम ही रखा है कष्ट सहस्त्री।
हजारों कष्टों से जो साध्य हो, पढ़ा जा सके और समझा जा सके, हजारों कष्टों से, कष्ट सहस्त्री, ऐसी अष्टसहस्त्री का अध्ययन करा रही थी, पढ़ा रही थी। तो सहसा एक दिन मोतीचंद ने कहा आग्रह पूर्वक कि माता जी आप सुबह पढ़ाती हो, हम दोपहर में भूल जाते हैं, दोपहर में पढ़ाती हो, शाम को भूल जाते हैं, और ये विषय इतना क्लिष्ट और जटिल है, आप इसका हिंदी अनुवाद कर दें, जो कुछ पंक्तियां रट ली जाएं तो काम आएंगी। और मैं आपको बताऊं, हमारे रविंद्र कीर्ति जी आपके सामने हैं, ये रविंद्र कुमार जी जब आए तो इन्होंने 2.5 महीने में 3 वर्ष का शास्त्रीय कोर्स तैयार किया, पढ़ा और परीक्षा देकर उत्तीर्ण हुए। 2.5 महीने में 3 वर्ष का कोर्स तैयार किया, पढ़ लिया। तो सारांश आदि इनको पढ़ाए गए, पूरा थोड़ी ग्रंथ पढ़ाया जा सकता था 2.5 महीने में। कुमारसार, जीवकांड, कर्मकांड, राजवारी, सरवार सिद्धि और श्लोक भारती कांस और अष्टसहस्त्री आदि ग्रंथ बहुत सारे ग्रंथ थे उस समय कोर्स में। तो जो भी है, उस समय मैंने अनुवाद प्रारंभ किया। तो पंडित न्याय तीर्थ थे, भंवरलाल जी न्याय तीर्थ, बहुत अच्छे उच्च कोटि के विद्वान गिने जाते थे जयपुर में। वो हमारे पास कभी कभी आया करते थे, चर्चा करते रहते थे। उन्होंने कहा माता जी कुछ भी हो जाए, इस अनुवाद को छोड़ना नहीं, पूरा कर देना, ये हम लोगों के सबके विद्वानों के बहुत काम आएगा, ये विद्वानों की एक निधि बन जाएगी, आपका ये धरोहर बहुत काम आएगा। तो बराबर उसका अनुवाद चल रहा था योगायोग से। मैं उसको पढ़ा नहीं था प्रारंभ में, और इतनी क्लिष्ट संस्कृत की पंक्तियां जिनके सहारा के लिए कोई विद्वानों का सहयोग नहीं। तो मैं मंदिर में भगवान के पास बैठती थी, भगवान की भक्ति का मैं प्रभाव बताऊं, और शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति आदि पूरी भक्ति पढ़ करके विधिवत भगवान के सामने ही मैं लिखना प्रारंभ करती थी, पेंसिल से, कापी में। आज भी वो कापियाँ मौजूद हैं, 10 कॉपी, और धड़ाधड़ लेखनी चलती जाती थी और अनुवाद होता जाता था। भगवान की भक्ति की शक्ति, भक्ति का प्रभाव, जिसको मैंने पढ़ा नहीं, इतना क्लिष्ट अष्टसहस्त्री ग्रंथ, जिसे पंडित कैलाश चंद्र जी, सिद्धांत शास्त्री, दरबार लाल जी कोठी आदि को देखा तो कहने लग गए कि एक नहीं 100 विद्वान मिलकर भी इतना बढ़िया अनुवाद नहीं कर सकते थे जो अनुवाद हो गया है। हमें स्वयं ये भक्ति का ही प्रभाव मैं मानती हूँ कि स्वयं जिसे पढ़ा नहीं था, पूर्व जन्म के संस्कार हो गए, जो भी हो, सरस्वती की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, वरद हस्त, अनुवाद पूर्ण हुआ 1.25 वर्ष में। 1.25 वर्ष में उसका अनुवाद पूर्ण हुआ। आचार्य धर्मसार जी महाराज की आज्ञा से और प्रेरणा से टोडा राय सिंह में उसको पालकी पर उसका जुलूस निकला, और खूब उत्सव के साथ उसकी पूजा हुई, सुतस्कंद विधान आदि करके। तो बात यह है, मैं कह रही थी कि उस समय, आपको मैं बताऊं, उस समय संघ में ही एक आरिका ने और ग्रंथ लिखने का विरोध किया, और अच्छी तरह से विरोध किया कि आरिकाएं ग्रंथ नहीं लिख सकती। तो आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज बोले, कहाँ कौन से ग्रंथ में लिखा है कि आरिकाएं ग्रंथ नहीं लिख सकती, हमें प्रमाण दो, ना का प्रमाण दो, नहीं लिख सकती है, ना का प्रमाण दो, पहली बात। दूसरी बात जो है, एकादशांग भ्रत जाता सारिका की सुलोचना, जब आरिका सुलोचना, भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण में आरिका सुलोचना 11 अंक की पाठी थी, तो गणनी, ब्राह्मी आदि 11 अंक की पाठी थी कि नहीं? और अंग पढ़ने, 11 अंग 14 पूर्व पढ़ने का अधिकार श्रावकों को नहीं है, क्षुल्लक तक, ऐलक तक भी नहीं है। क्षुल्लक ऐलक तक भी मना किया है, वो अंग पूर्व का अध्ययन नहीं कर सकते, उनको नहीं पढ़ सकते, अंग पूर्व को पढ़ने का उन्हें निषेध किया है। तो श्रावकों के लिए तो निषेध है। तो आज पंडित लोग षट्खंडागम ग्रंथ आदि का अनुवाद भी किया है, वाचना भी की है, बड़े बड़े साधुओं के संग में उनकी वाचनाएं हुई हैं षट्खंडागम ग्रंथ की। तो आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज बोले कि जब पंडित लोग लिख सकते हैं, चामुंड राय पंडित का लिखा हुआ 40 सार, आशाधर जी पंडित का लिखा हुआ अनगार धर्मामृत, सागार धर्मामृत, प्रतिष्ठा सारधार आदि प्रमाण है कि नहीं? बोलो, प्रमाण है कि नहीं? सभी ने कहा प्रमाण है। उन्हीं को प्रमाण मानकर हम उनकी चर्या के अनुसार प्रवृत्ति कर रहे हैं, उनसे प्रतिष्ठाएं करा रहे हैं। तो जब पंडितों के लिखे हुए ग्रंथ तुम्हें प्रमाण है,
तो आर्यिकाओं के लिखे हुए ग्रंथ प्रमाण क्यों नहीं है? आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने अच्छी तरह से उसका समर्थन करते हुए, और योगायोग देखिए, मेरा सन 1974 में यहाँ दिल्ली के लिए बिहार हुआ, दिल्ली आई 72 में, तो 72 में ग्रंथ छपा। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज का भी मेरी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार उनका भी आगमन हुआ, और उन्हीं के चरण सानिध्य में, उनके परम सानिध्य में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज, आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज और उन्हीं श्री विद्यानंद महाराज और श्वेतांबर साधु बहुत से थे, सभी के सानिध्य में, और ये साहू शांति प्रसाद जी के कर कमलों से उस अष्टसिद्धि ग्रंथ का विमोचन कराया गया। आचार्य श्री महाराज के हाथ सामने उसका विमोचन हुआ। दिल्ली में ही उसको हमारे रविंद्र कुमार जी ने और मोतीचंद ने उसे प्रकाशित कराया, छपाया, उसे दिल्ली में छपाकर तैयार किया और यहीं पर उसका विमोचन हुआ था। तो बात यह है कि धर्मसार जी महाराज, मैंने ये अनुभव किया है कि विशेष वक्ता नहीं होते हुए भी उनकी भाषा थोड़ी मारवाड़ी होने से बहुत कम समझ पाते थे लोग, लेकिन प्रभावशाली वक्ता न होते हुए भी वो एक प्रभावशाली निर्णय देने वाले थे। हर विषय में उनका निर्णय मान्य होता था। यहाँ दिल्ली में भी, निर्वाण महोत्सव में भी कई एक संस्मरण है, पंचरंगी ध्वज का पहले विरोध उठा और जब चारों समुदाय मिलकर निर्णय हुआ एक पंचरंगी ध्वज निर्धारित किया जाए जैन का, तो आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने पहले तो मना कर दिया, बोले ये कुछ नहीं चलेगा, केसरिया ध्वज अपना वही है स्वस्तिक चिन्ह का। पुनः जब ये चर्चा बढ़ी तो आचार्य श्री ने मेरे से कहा, देखो ज्ञानवती जी कुछ प्रमाण ढूंढो। मैंने जम्बूदीप पन्नती आदि लाकर उनके सामने रखा कि महाराज जी इसमें प्रमाण है, पंचरंगी ध्वजें मंदिरों पर लहरा रही हैं, पंचवर्णी ध्वज मंदिरों पर लहरा रही हैं। आचार्य श्री ने उसी समय निर्णय दे दिया, पंचरंगी ध्वज निर्णय लिया जाए, पास किया जाए, प्रस्ताव पारित हुआ। तो बात यही है, शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में निर्णय देते थे, आगम के परिप्रेक्ष्य में निर्णय देते थे, चाहे जो निर्णय मन से नहीं दे देते थे। जब तक कि शास्त्र की बात उनके गले नहीं उतर जाए तब तक वो निर्णय नहीं देते थे। अनेकों विषय ऐसे हैं, कभी समय से पर हम आपको चर्चा सुनाएंगे। एक बार चर्चा आ गई कि साधु दिगंबर मुनि माला से जप नहीं कर सकते, हाथ से ही जप करें। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज हाथ से ही करते थे। मेरे सामने प्रमाण आया, आचार्य श्री ने कहा, ज्ञानवती जी बताओ इसके लिए क्या प्रमाण है। मैंने कहा पहला प्रमाण तो यह है कि आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज और आचार्य श्री वीरसार जी महाराज को मैंने माला से जप करते देखा है, और आचार्य श्री शिवसार महाराज को। दूसरा प्रमाण यह है कि मांगी तुंगी में जो प्रतिमाएं विराजमान हैं, किनकी, श्री राम, हनुमान, सुग्रीव, सुरजीत आदि की जो प्रतिमाएं बनी हुई है पाषाण पर, आप देखो पहाड़ पर, आप पहाड़ पर जाकर देखो, प्रतिमाएं छोटी छोटी बनी हुई हैं, 1.25 फुट की, और उनके हाथ में, एक हाथ में पीछी है और पास पीछी का कुंडल रखा हुआ है, हाथ में माला है, माला सहित प्रतिमाएं उत्कीर्ण है, मांगी तुंगी में बनी हुई है। मैंने वो प्रमाण उनको दिखाया, बताया। मैंने कहा जाकर फोटो खींच करके लेकर आओ, वीडियो लेकर आओ। तो बात यही है कि हर प्रमाण प्राचीन तीर्थों के इतिहास से, शासन देव देवी के प्रमाण, प्रतिमाओं के साथ होना, खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं के प्रमाण हमने दिखाए। तो बात यही है, हर विषय को आगम के परिप्रेक्ष्य में भगवान पार्श्वनाथ के फना का विरोध उठा था कुछ दिन पूर्व कि भगवान पार्श्वनाथ के मस्तक पर फना नहीं होना, फनाव की परंपरा हटाई जाने लगी थी, कुछ लोगों ने निर्णय दे दिया था। तो उस समय हमने बहुत ही अधिकार के साथ भगवान पार्श्वनाथ की 20 शताब्दी वर्ष मनाते हुए और अनेकों प्रमाण दिए कि भारत में सबसे अधिक प्रतिमाएं अगर आपको मिलेंगी पाषाण की मिलेंगी और फना सहित ही मिलेंगी, चाहे पाषाण पर उत्कीर्ण हो, खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं में, एलोरा अजंता की गुफाओं में, मांगी तुंगी पर्वत की गुफाओं में आप जाकर देखें। और
प्राचीन से प्राचीन बीजापुर सहस्त्रपुराण भगवान पार्श्वनाथ प्रसिद्ध हैं महाराष्ट्र में। ऐसे अनेकों प्रमाण अपने शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में हम और आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज के समय सब निर्णय हुआ करते थे। तो आरिकाएं ग्रंथ नहीं लिख सकती हैं, इसके प्रमाण के बारे में आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने शक्ति से निर्णय दिया। लिख सकती, क्यों नहीं लिख सकती? जब आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज की आज्ञा से ज्ञानवती ने संघ में मुनियों को पढ़ाया है, अध्ययन कराया सन 1956 में, तो ग्रंथ क्यों नहीं लिख सकती हैं? अधिक जोर देकर आचार्य श्री ने अष्टसहस्त्री ग्रंथ का विमोचन जब किया है तो उसका प्रमाण दिए और बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करते हुए आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज तो प्रसन्न होते ही थे। वो तो बहुत ही गदगद बना होकर कहते थे कि मेरी एक छोटी सी बालिका ने आज ये काम किया, अष्टसहस्त्री ग्रंथ का अनुवाद करके। बहुत ही प्रसन्न बना, आशीर्वाद उसमें दिया था। तो बात यही है कि ये मैं समझती हूँ गुरुओं का आशीर्वाद, सरस्वती की कृपा और माता मोहिनी के द्वारा डाले गए जो संस्कार, बचपन से जो उन्होंने धर्म रूपी अमृत को पिलाया, स्वाध्याय की प्रेरणा दी और जो धर्म से संस्कारित किया, ज्ञान से संस्कारित किया, ज्ञान से पुष्ट किया, उस माता मोहिनी के भी उपकार कई बार चिंतन आता है कि सचमुच में विचार करके देखा जाए तो जन्मदात्री माता के भी उपकार कि जिन्होंने हम सबको संस्कारित करके पुनः स्वयं सन 1971 में आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज की कर कमलों से आरिका दीक्षा लेकर के और अपने जीवन को महान बनाया। और दिल्ली में भी वो पैदल चलकर आई हैं, जयपुर से ब्यावर से पैदल चलकर यहाँ तक आई हमारे साथ। और यहाँ बराबर जो राजा बाजार के मंदिर में रहती थी, सबको मालूम है, दिल्ली में उनके कई चातुर्मास हमारे साथ हुए हैं। तो बात यही है कि हमारी माताएं, हमारी बहनें आज जो इस प्रकार से अपने संतान को संस्कारित करती हैं, संस्कार डालती हैं, वही संस्कार आगे उनके काम आते हैं। तो संस्कार से संस्कारित आत्मा परमात्मा बनती है। ऐसे भगवान श्री भरत के चरणों में नमन करते हुए और सबके लिए यही मेरी प्रेरणा है कि आप लोग भी बच्चों में संस्कार देते रहें। यही संस्कार आगे जाकर के हमारी जैन परंपरा को जीवंत रखने के लिए, पंचमकार के अंत तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। ये संस्कार ही आगे की पीढ़ी को धर्म में लगा करके और पंचमकार के अंत तक धर्म को जीवंत रखेंगे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, धर्म का चिंतन मनन कोई धर्मात्मा या पुण्यशाली आत्मा ही कर सकता है। संसार के दुख का कारण और संसार का कारण आचार्यों ने कहा है, भगवान की देशना है कि मिथ्यात्व है। मिथ्या का अर्थ होता है झूठा, और मिथ्यात्व मतलब झूठा पना। अपने जो परिणाम हैं, अपनी जो सोच है, कुछ व्यक्तियों का काम है कि वो उल्टा ही सोचेंगे। सास ने जो कहा तो बहू इससे उल्टा ही सोचेगी। पिता ने बेटे को कुछ समझाया तो वह उल्टा ही अर्थ लगाएगा। किसी ने किसी को कुछ कहा तो उसके विपरीत ही उसका आचरण होगा। ऐसा जब हमारे जीवन में होता हो या हम ऐसा करते हों या ऐसी हमारी धारणा या भावना हो
तो समझ जाना कि अभी हम धर्म से बहिर्मुख हैं। हम सिर्फ धर्म की क्रियाओं को ही धर्म नहीं मानिए, धर्म की क्रियाओं को धर्म के सहित और धर्म की भावना से करना। मिथ्यात्व एक ऐसा है, जीवकांड ग्रंथ में आचार्य भगवंत कहते हैं, जैसे मिथ्यात्व के उदय से जीव को कभी भी सच्ची बात अच्छी लग नहीं सकती है। जब हमको किसी की सच्ची बात अच्छी नहीं लग रही हो, जब हम आगम को अनागम मानते हो, जब हमको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं हो रही हो, जब हमको गुरुओं से एलर्जी हो रही हो, उनके प्रति दुर्भाव ना आ रहे हैं, तो समझ जाना कि हमारा मिथ्यात्व का तीव्र उदय है। एक ग्रहित मिथ्यात्व होता है और एक अग्रहित मिथ्यात्व होता है। आदमी पर के उपदेश से ज्यादा मिथ्यात्व को भी ग्रहण कर लेता है। पूर्व जन्म जन्मांतर से होना, कर्म के उदय से होना, ये बात अलग है, लेकिन पर के उपदेश से दूसरा अंधानुकरण। धर्म में श्रद्धान तो है, लेकिन अंधानुकरण का नहीं है। हिंदुस्तान भेड़िया दसान, एक के पीछे एक भागना। सत्य के तथ्य को क्या है, धर्म का मर्म क्या है, इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे, आदमी कब तक नहीं समझ सकता है, जब तक उसका अच्छा नहीं होने वाला, ये पक्का मान लो। जब तक हमारा पाप कर्म का उदय रहेगा, मिथ्यात्व का उदय रहेगा, तब तक कभी हमको अच्छा लगा है न लगेगा। इसलिए मिथ्यात्व को क्रियाओं से भी छोड़ो, भावों से भी छोड़ो, वचनों से भी छोड़ो, अप्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उसका जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा संसार से उद्धार होने वाला नहीं, हमारा आत्मकल्याण होने वाला नहीं है। बोलो दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत षष्ठम पट्टाचार्य गुरुदेव श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की